कुंदरकी का एक युवक है अब्दुल्ला पठान। जब उसके पास गुर्बत थी, उसके पास लाचारी थी, उसका हाथ तंगहाली में था, तब उसकी मदद के लिए कोई नहीं आया। ना कोई संस्था आई, ना कोई लोग आए, ना कोई उसकी मदद करने वाला आया। लेकिन अपनी मेहनत के दम पर, अपनी काबिलियत के दम पर उस शख्स ने उरूज पकड़ा। उस रब ने उसे नवाजा जो सबका मालिक है। तब ऐसे लोगों को परेशानी हुई जो खुद तो कुछ कर नहीं पाएंगे, लेकिन दूसरे की तरक्की देखकर, दूसरे की प्रोग्रेस देखकर, जो इंसान करता भी होगा उसके हौसले को वो कमजोर करने में पूरा षड्यंत्र लगा देंगे। अब्दुल्ला पठान मुरादाबाद मंडल के युवाओं के लिए एक प्रेरणा जैसा बनता जा रहा था। देश के अलग अलग कोनों से लोग अब्दुल्ला पठान के लिए दवाइयां लेने आ रहे थे। लोग अब्दुल्ला पठान की प्रशंसा कर रहे थे, और प्रशंसा करे भी क्यों नहीं, क्योंकि अब्दुल्ला पठान की दवाइयों से लोगों को शिफा मिल रही थी। लेकिन ये उन लोगों को बात हजम नहीं हुई। ना तो कुछ करेंगे और ना दूसरे को करने देंगे। और वो लोग कैसे होते हैं? वो घर की दीवारों के चार कोठरी में कैद होते हैं और उनका सपना होता है कि मैं सपनों में IAS बन जाऊं, IPS बन जाऊं। वो दूसरे में कमियां तो काफी ढूंढते हैं, दूसरे की कमियों पर बड़ी बारीकी से निगाह डालते हैं। ऐसे लोगों को अब्दुल्ला की कामयाबी हजम नहीं हुई। लेकिन इज्जत और जिल्लत का देने वाला वो नीली कमली वाला रब है। तुम जिसके लिए बेशुमार गड्ढे खोदते हो, जिसके लिए तबाही सोचते हो, हकीकत में वो तुम्हारे लिए ही तबाही बनकर उभरता है। क्योंकि उसकी तरक्की का जुम्मा, उसकी प्रोग्रेस का जुम्मा खुद उस नीली कमली वालों के हाथों में होता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि किसी से मेहनती इंसान का भोकाल नहीं देखा जाता। वो बड़ी मेहनत मशक्कत के बाद अपनी छवि को मार्केट में प्रस्तुत करता है। लेकिन ऐसे लोग, ऐसे नकली लोग जो कुछ ना तो करेंगे ना किसी को करने देंगे, वो उस शख्स के भोकाल को सिर्फ नुकसान पहुंचाने का षड्यंत्र सोचते हैं, करते हैं, और मार्केट में उन्हें और कुछ काम नहीं होता। मैं एक साधारण से परिवार से आने वाले अब्दुल्ला पठान के हौसले को सलाम करता हूं।
मैं नीली कमली वाले से दुआ करता हूं कि ऐसी दुनिया के तमाम अब्दुल्ला, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, या फिर किसी भी कबीले के हो, हे खुदा उनके हौसलों को कभी पस्त मत होने देना। क्योंकि बुलंदी पर चढ़ते समय बड़ी तकलीफ होती है। बुलंदी में पहुंचने में जो पैरों के छाले होते हैं, उन्हें सिर्फ वो ही महसूस कर सकता है जिसके साथ ये गुजरता है, जिसके साथ ये हादसा होता है, जो मंजिल पे जाता है। बाकी आवाम तो, बाकी पब्लिक तो, बाकी ये जनता तो सिर्फ उसके चेहरे की मुस्कुराहट देखती है। वो नहीं देखती उसके सीने का दर्द, वो नहीं देखती उसके जज्बे को, क्योंकि उसे वहां तक पहुंचने में काफी भूखा रहना पड़ा है, काफी मशक्कत करनी पड़ी है, काफी उसने अपना त्याग, अपना बलिदान अपनी मंजिल को तय करते समय कुर्बान किया है। इसीलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर किसी के साथ अच्छा ना करो तो खुदा के लिए उसके साथ गलत भी मत करो। तुम्हारे एक षड्यंत्र से उसका कैरियर बर्बाद होने की कगार तक हो जाता है, लेकिन उसके अंदर की जो चिंगारी होती है, जो हालातों के हिसाब से खामोश तो हो सकती है, लेकिन जब वो चिंगारी सुलगती है तो एक दिन ऐसा आता है कि वो छोटी सी चिंगारी एक बड़े अंगारे में तब्दील हो जाती है। इसलिए खुदा के वास्ते अगर तुम किसी का अच्छा ना कर सकते, किसी का हाथ पकड़ के उसे मंजिल के करीब तक ना ले जा सकते, उसे सही रास्ता ना दिखा सकते, तो किसी के साथ जुल्म भी मत करो। इंसान सब कुछ भूल जाता है, लेकिन बेमतलब का दर्द ये उसके सीने से कभी नहीं मिटता और ना मिट सकता है। और बिल्कुल भी ये आपके कोई बस की बात नहीं कि आप उसकी मंजिल से उसे भटका दें। हां, आप मुसीबतें डाल सकते हैं, हां आप उसकी राह में कांटे बिछा सकते हैं, लेकिन उसे विलुप्त नहीं कर सकते, क्योंकि विलुप्त करने का जिम्मा उसकी इज्जत, आबरू का जिम्मा उस नीली कमली वालों के हाथ में होता है, जो सबका खालिक है, सबका मालिक है। इसी के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं। जय हिंद, अल्लाह हाफिज। और आपसे निवेदन करता हूं कि YouTube पर यूपी पोल खोल न्यूज नेटवर्क नाम से मेरा चैनल है, आप उसे सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। और मेरा आपसे वादा है कि हर खबर अल्लाह ने इस काबिल बनाया तो डंडे की चोट पर होगी, आंख से आंख मिला के होगी, जुल्म के खिलाफ लड़ते हुए होगी। ये मेरा आपसे वादा है। इंशाअल्लाह दुआओं में याद रखना। अल्लाह हाफ़िज़।